हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप निकालना सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे कि आयत होता क्या है और आयत का क्षेत्रफल और परिमाप हम लोग किस प्रकार निकाल सकते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि आयत क्या होता है। आपको कम समय में मैं ज़्यादा बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, आपको समझना पड़ेगा आयत होता क्या है। आयत वह चतुर्भुज, आप चतुर्भुज मतलब कि 4 भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। आयत वह चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। जैसे ये वाला है, ये चतुर्भुज है। इसमें देखिए आमने सामने, इधर के इसके सामने और इधर के इसके सामने दोनों बराबर हैं। और इसमें देखिए ये वाली और इसके भी सामने वाली दोनों बराबर हैं, तो ये आयत हो जाता है। मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, बस ये। और उसी प्रकार इसमें देखिए इसके सामने वाली ये और इसके सामने वाली ये दोनों बराबर। और इसी प्रकार इसमें इसके सामने वाली ये और इसके सामने वाली ये बराबर हैं। तो आयत वही होता है जिस प्रकार मैंने इसमें बताया। आयत वह चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। इसमें देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और ये 90 अंश को दर्शाता है। ये वाला सिंबल 90 अंश को दर्शाता है। उसी प्रकार इसमें भी ये 90 अंश को दर्शाता है। और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब हम लोग इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। देखिए इसका क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। आयत के क्षेत्रफल का सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है। सबसे पहले यहाँ देखिए आयत, देखिए इसमें ये लंबाई तो हमें पता चल गई, तो ये क्या होगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। ये 12 है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगी, और ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। अब हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके पास होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हम लोग लंबाई गुणे में चौड़ाई करके निकाल सकते हैं, या आपको कहीं कहीं L इंटू बी भी मिल जाएगा। L का मतलब होता है लंबाई और B का मतलब होता है चौड़ाई। तो आपको L और B रख के आंसर इसका निकाल लेना होता है। अब कैसे, इसमें L क्या होगा, B क्या होगा। लंबाई चौड़ाई पहचानना इसमें काफ़ी इजी होता है। जो लंबी होती है वो लंबाई होती है, जो चौड़ी, जो उस लंबाई से छोटी होती है वो चौड़ाई होती है। इसमें देखिए 12 बड़ा है और 5 छोटा, तो 12 लंबाई हो जाएगी और 5 इसकी चौड़ाई। तो देखिए लंबाई और लंबाई चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो 12 गुणे 5, लंबाई 12 है तो 12 रख दी, गुणा लगाया, और चौड़ाई 5 है तो 5 रख दी। 12 पंचे होता है 60, तो 60 सेंटीमीटर हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया। पर 60 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल नहीं होता है। जब तक आप लोग सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाएंगे तब तक ये गलत माना जाएगा, क्योंकि जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो इकाई को हम लोग वर्ग में लिखते हैं, वर्ग इकाई में क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो इसीलिए 60 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ना कि 60 सेंटीमीटर, वो गलत माना जाएगा। अब देखिए आयत के परिमाप का क्या सूत्र होता है। आयत का परिमाप, इसके लिए आपके पास सूत्र होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B। अब लोग L और B का मतलब तो जान गए होंगे। L का मतलब होता है लंबाई और B का मतलब चौड़ाई। ये इंग्लिश नाम से लिए गए हैं। L का मतलब होता है लेंथ और B का मतलब होता है ब्रेथ। लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, इस प्रकार। तो देखिए अगर आप लोग इस वाले फॉर्मूले में ये सभी मान रख दे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 2 ब्रैकेट L हमारे पास 12 दिया है और प्लस लगाएंगे, और B हमारे पास 5 है तो 5 कर दिया। और देखिए 12 प्लस 5 कितना होता है, 2 यहाँ गुणे में होता है, ये ध्यान रखना। 2 गुणे में इनको जोड़ा कितना आया, 12 प्लस 5 होता है 17, और 17 दूनी कर देंगे तो हमारा 34।
और 34 सेंटीमीटर, इसको हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे क्योंकि परिमाप हम एक प्रकार की लंबाई होती है 34 सेंटीमीटर। अब परिमाप का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। परि का मतलब होता है चारों ओर, माप का मतलब होता है लंबाई, मतलब चारों ओर की लंबाई। देखिए जो ये आपका चतुर्भुज है, इसकी चारों ओर की जो बाउंड्री की लंबाई होगी वही आपका परिमाप कहलाता है। अब इसके चारों ओर की बाउंड्री देखिए, अगर हम लोग यहाँ से इसको मापना शुरू करें तो ये यहाँ से यहाँ तक तो 12 है, और 12 में अगर यहाँ तक चल गया तो 12 में 5 जुड़ जाएगा तो हमारा 17 हो जाएगा, और इतना 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 17 हो गया। और 17 में अगर फिर से हम लोग 12 जोड़ दें, 17 + 12 ये 9 हो जाएगा, या 2 29 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक इतनी लंबाई 29 है। 29 में 5 जोड़ा हो गया 34। तो आप इससे भी देख सकते हैं, अगर हम लोग इस चारों ओर की लंबाई निकालें तो हमारा परिमाप ही आता है। परिमाप ये सूत्र ऐसे ही बनता है, अगर आप इसको L मानेंगे, इसको L मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको B मानेंगे, तो देखिए सभी को जोड़ देते हैं, L + B, L + B + L + B। देखिए L + B किया, फिर से प्लस में L, फिर से प्लस में B। देखिए L L दोनों समान चर हैं तो इनको एक पास लिख लेते हैं, L + L, और ये दोनों समान तो इनको B + B। L + L को जोड़ते हैं तो 2L आ जाता है, और B + B को जोड़ते हैं तो 2B आ जाता है। 2 कॉमन ले लेते हैं तो L + B आ जाता है। तो आप देखिए सूत्र जो हमारा था उसी प्रकार आपका इससे भी आ गया। तो परिमाप का मतलब यही होता है जो कि मैंने आपको समझाया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।